गैरतमंद नौजवान, बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माओ और बहनों की जीत पर ख्वाजा आसिफ डाकू ने डाका डाला है। मैं हर इस डाका डालने नहीं दूंगी। ख्वाजा आसिफ देख लेना, शहर सियालकोट के कोने कोने गली मोहल्ले में ख्वाजा आसिफ चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। जाओ सोशल मीडिया पर देखो कि ख्वाजा आसिफ का क्या शर्वाम करी। मेरे लाखों उम्रदार बाहर निकले, मेरे लाखों उस्मानदार मेरे साथ बाहर निकले। मैं अकेली निकली ना, मेरे बच्चे मेरे पास थे, मेरा घर टूट गया था, मैं अकेली थी। बड़े तशद्दुद और जुल्म मुझ पर हुए, मैंने कभी उनको बददुआ नहीं दी। ख्वाजा आसिफ सुन लो, शहर सियालकोट की वाम ने आपको शिकस्त दी है, रद्द किया है आपको, आप पे जुल्म को। उन माओ ने जिनके तुम बेटे उठाकर जेलों में करते थे, उन माओ ने जिन्हों आपने घर तोड़े, दरवाजे तोड़े, तशद्दुद किया, शेम। उसके बावजूद ही माँ के साथ अवाम खड़ी रही। शिकस्त कबूल कर लो तो बेहतर है, नहीं तो वही कुरान हर रात आपको बेजार करेगा। वो कुरान अल्लाह की किताब है, डरो नहीं, देखना क्या होगा। उसी ने आपको जिल्लत दिया, कबूल कर लो, रसवाई अच्छी बात। आखिरी सवाल, घर पर मैं अकेली रह गई, इसलिए रह गई उस कुरान की बदौलत, उस कुरान मजीद की बदौलत जो हमारे नबी पर उतारी गई थी। सहीफे आसमानों पर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे तो हिफज हो गया, तो मैं अपनी उम्मत के लिए क्या छोड़ कर जाऊंगा। हेदिना सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ता जहन्नत का और दूसरा रास्ता दोज़ख का। माँ ने 40 साल से जन्नत की आफत के लिए ये सब कुछ किया, और मेरे खौफ के बुत और बहादुरी की वजह वो कुरान मजीद है जो मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर कहा। जी आपने कहा कि आप पर बहुत जुल्म हुआ है, उसके बावजूद आप आज यहाँ पर खड़ी हैं, डटी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत नामी ग्रामी लोग साइड लाइन हो गए, सियासत छोड़ दी, आपके अंदर इतना हौसला कहाँ से है? क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ, मैं क्यों हार तस्लीम कर लूँ, मैं जीत चुकी हूँ। उसी अदालतों के सामने मैं बताऊंगी, अगर मुझे इजाजत दी तो मैंने कहा कि उसी रिजल्ट पर। आज यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में क्या बताया? मुझे टाइम मिला है, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। मैं इतनी बहादुरी क्यों कि मैं जीत चुकी हूँ, मैं जीत चुकी हूँ, मेरे पास रिजल्ट है। हार नहीं मारेंगे आप? मैं किसी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। आखिरकार वही कुरान और वही अल्लाह पर फैसला छोड़ूंगी तो दुनिया देखेगी उस कुरान की जीत को कि जिन्होंने जुल्म किया उस पर क्या क्या नजर हो। रेहाना डार साहिबा वो हुकूमत बना रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों में वो असेंबली में बैठे होंगे, आप इधर अदालतों के चक्कर लगाती रहेंगी। आप फिक्र ना करें, आगे आगे देखे होता है क्या करेंगी आप? मैंने कहा ना, देखे क्या होता है, क्या करेंगी बताएं व्यूअर्स को। मैं बताऊंगी आखिरी हद तक क्या करेंगी। मेरी तो आखिरी हद तक कोशिश है। तो मैंने ये कुरान घर से निकली थी और उसी कुरान की कसम, देखना जो मेरे साथ जीती हुई हाथ को शिकस्त में बदलेंगे, वो कुरान उन लोगों का फैसला करेगा और शहर सियालकोट या पूरा पाकिस्तान देखेगा। सुना है कि आप बददुआएं भी देती हैं ख्वाजा? नहीं, मैंने बददुआ कभी नहीं दी। मेरे क्लिप देख लें, जिन्हों पर जुल्म किया मैंने कभी उनको भी बददुआ नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि मैं सहब औलाद शख्स, माँ हो, भाई हो, बेटा हो, जो सहब औलाद होता है ना, वो किसी को बददुआ नहीं दी। ना ही मेरे नबी ने फरमाया कि बददुआ दो। अगर मैं बददुआ दूं या गलत अल्फाजों के लिए बोलूं तो ख्वाजा आसिफ में मेरे में क्या फर्क रहेगा। मैं अपने कुरान पे डटी हूँ, मैं हर तरह के लिए तैयार हूँ। कितने वोट उन्होंने लिया कि आपको लगता है उनमें से कितने वोट आपके बकौल कितने लोगों ने वोट उन्होंने सही लिया, वाकई अवाम ने उनको वापस क्रॉस किए हैं? आपने अगर जमाना है ना तो सियालकोट आ जाना। लेकिन जलसा बहुत बड़ा किया था उन्होंने, मैंने जलसा बहुत बड़ा किया था उन्होंने। काल दूंगी आपको जिन लोगों ने मुझे वोट दी, तो देख लेना शहर सियालकोट कैसे बाहर आया। जलसा तो बहुत बड़ा था उनका, जलसा किया था इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने। हाँ, मेरा पैगाम है ख्वाजा आसिफ, सुन लो, शहर सियालकोट की वाम ने आपको शिकस्त दी है, रद्द किया है आपको, आप पे जुल्म को। उन माओ ने जिनके तुम बेटे उठाकर जेलों में करते थे, उन माओ ने जिन्हों आपने घर तोड़े, दरवाजे तोड़े, तशद्दुद किया, शेम। उसके बावजूद ही माँ के साथ अवाम खड़ी रही। शिकस्त कबूल कर लो तो बेहतर है, नहीं तो वही कुरान
हर रात आपको बेजार करेगा। उस्मान डार वो कुरान अल्लाह की किताब है, डरो नहीं, देखना क्या होगा। उसी ने आपको जिल्लत दी है, कबूल कर लो, रसवाई अच्छी बात आखिरी नहीं। सवाल क्या दुआई है माजी बताएं, कब तक इन अदालतों के इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगाती रहेंगी, थकेंगी नहीं आप? नहीं, इंशाल्लाह नहीं थकूंगी। मेरी अपनी अफवाह जिन्होंने आजासों को शिकस्त दी है, मुझे कसम उस खुदा की, उन लोगों के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं कहूँगी अल्लाह ने मेरे लिए आजाद दिया शहादत का, मुझे वो भी कबूल। लेकिन माजी इस उम्र में आप भी इतनी ज्यादा जज्बाती है, इमोशनल है, क्या वजह है इतने जज्बात की? ये मेरे कुरान की ताकत है। मैं नबी की उम्मत, कुरान से मेरा वास्ता 40 साल से है। खौफ के भूत उसी कुरान मजीद ने मेरे अंदर से खत्म कर दी। मुझे किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। मैं हर तरह का बयान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे चाहे गले में फंदा डालकर फांसी दे दे, मुझे वो भी मंजूर। लेकिन रिहाना डायर साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, असेंबलीज में रह चुके हैं, कैसे आप मुकाबला करेंगे आल्दो कि उनके हक में फैसला आ चुका है? मैं कहती हूँ कि आप अपना सोशल मीडिया पर देखें, ख्वाजा आसिफ इस जिल्लत से बेहतर है कि शिकस्त कबूल कर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आप लोग सोशल मीडिया की जमात है, ग्राउंड में आए। मैंने तो पहले ही बताया है, आप सारे सहाफियों से पूछ लो, टीवी चैनल वालों से पूछ लो। मैंने कहा था कि मेरा ये रास्ता देखे, निकाले मेरे क्लिप तो देखे, हर तरफ आवाज गूंजेगी कि माँ ने कहा था मेरा सियासत का रास्ता नहीं, मेरा दीन से तलक है। जब मेरा घर टूटा, मेरे सर से चादर उतारी गई, मेरे बाल घसीटे गए, मुझ पर तशद्दुद हुआ, पैरों पर शीशे मारे गए। मैं पूछूं कि जब मेरा सियासत तलक नहीं था, मैं घरेलू खतून माँ के पाँव में लेके आए। उन्होंने कहा माँ से वादा किया था, देखो रिजल्ट, मेरे जो पास रिजल्ट है, एक रिजल्ट में भी ख्वाजा आसिफ की जीत नहीं है, एक रिजल्ट में भी ख्वाजा आसिफ की जीत नहीं। उन लोगों से पूछो, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लाखों उम्रदार बाहर निकले, मेरे लाखों उस्मानदार मेरे साथ बाहर निकले। मैं अकेली निकली ना, मेरे बच्चे मेरे पास थे, मेरा घर टूट गया था, मैं अकेली थी। बड़े तशद्दुद और जुल्म मुझ पर हुए, मैंने कभी उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि मैं सैब औलाद थी। मैंने हमेशा कायदे नसरातल मुस्तकीम, जुल्म करने वालों अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं दीन पर डटी हुई औरत हूँ। और मुझे अपने कुरान पर उम्मीद है कि जिस कुरान पर हाथ मैंने रखा है, इंशाअल्लाह ताला उसी के वसीले से मुझे मेरी जीत हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिरी बार कहती हूँ, इस उम्र में रसवाई ना लो, तस्लीम कर लो अपने हाथ, करोगे तो मैं हाथ डाल दूंगा। हक और सच के साथ जीत मेरी थी। मैं नबी की उम्मती हूँ और कुरान नबी की किताब है। मैं फैसला करने वालों को जो नबी की उम्मत से, उनसे मेरा एक ही सवाल है, आप मुझे और मेरी जीत जो कुरान पर हाथ रखकर मैंने कहा है कि मैं जीत चुकी हूँ 50,000 की लीड से, खुदाया उस सस्ती कुरान को देखकर आप फैसला करें। जो भी करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर मेरे फैसले में कोई रद्दो बदल किया गया या इंसाफ ना मिला तो मैं खुदा के ऊपर आज उम्मीद है इंसाफ मिलेगा इलेक्शन कमीशन से? नहीं, मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है। मेरे पास पूरा रिजल्ट सही है। मैंने उस कुरान पर हाथ रखकर सियालकोट के तमाम मीडिया को कहा कि मुझे इस कुरान की कसम, मैं 5,000 50,000 से जीत रही थी, हो चुकी थी जीत नहीं। मगर आरों ने देखो, उधर मैं दफ्तर गई, 25-30 लोग पुलिस वाले खिला थे। मुझे मेरा राइट था, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही थी, मैं अंदर जा सकती थी, मुझे इजाजत, और मेरा हाथ मरून के बाद उन्होंने क्या किया। मैं पूछती हूँ, ये कौन सा कानून है? मेरा सवाल है, ये कौन सा कानून है कि औरत को कमजोर समझकर बाजू से पकड़कर उसके हाथों ऐसे? मैं तशद्दुद जो मेरे साथ हुआ था ना, मेरा जिहाद था। सारे सियालकोट के तमाम लोगों को जिन्होंने माँ का साथ दिया, गैरतमंद नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और बहनों की जीत पर ख्वाजा आसिफ डाकू ने डाका डाला है। मैं हर इस डाका डालने नहीं दूंगी। ख्वाजा आसिफ देख लेना, शहर सियालकोट के कोने कोने, गली मोहल्ले में
ख्वाजा आसफ चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। जाओ सोशल मीडिया पर देखो कि ख्वाजा आसफ का क्या शर्वाम कर रही है, क्योंकि अवाम की जीत थी, लोगों का वोट था। मैं उनको बचाना चाहती हूँ। जिस माँ को आपने जीत दी, आज वो माँ आपके इंसाफ के लिए खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उस कुरान पर भरोसा है जिस पर मैंने हाथ रखा था, उस अल्लाह की ताकत से भरोसा है जो माँ आज हाथ के लिए निकली। जीत उसी की होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरी उम्मीद और यकीन के साथ कहती हूँ कि जीत माँ की होगी इंशाअल्लाह।